वो काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, वो तो करता ही है। हम तत्पर हों बस, तो हमारी ही तत्परता की जरूरत है। भक्त को ही चाहिए कि वो तत्पर हो, वो अवसर हाथ से न निकलने दे। अवसर हाथ से निकल गया तो फिर बड़ी मुश्किल है। तो बहुत बहुत ऐश्वर्य देना चाहता है वो, ऐसा नहीं, छोटा मोटा नहीं है उसका राज्य, बहुत है, लेकिन बड़ा कठिन है मैं से निकलना, झूठी मैं से निकलना बड़ा कठिन है। और छोटी मैं में अभी जैसे इतनी बड़ी बात बोल रहेंगे कि हाँ वो ऐसा रवि का है, हजारों बार ये सब देख रहे हैं, लेकिन इसमें अगर कहीं जरा सा भी अभिमान का फुट आ जाए लो तो फिर वो तो फिर हो गई, सबके उल्टा सीधा होने लगेगा। तब महसूस हो जाता है कि अरे देखो अभी तो अहंकार में आ गए थे, अभी जब क्या मानने लगे थे अपने आप को। ये सब होता है भक्त के साथ। तो भक्त क्या है, बस साक्षी होकर दोनों का दृष्टा होता है, ईश्वर का दृष्टा भी होता है, मन का दृष्टा भी होता है कि गुरु कैसे कर्म हमसे करवा रहा है और कैसे वही हर काम कर रहा है, और मन को कैसे वो मन का मर्दन भी करने में लगा रहता है। मन है ही नहीं तो मर्दन भी महसूस नहीं होता, अन्यथा मर्दन ना महसूस जरूर होगा। तो बोले बोले अरे एक बात ना सुनो, कौन तुम्हें सुनाएगा ज्यादा, एक जगह मेरे पास भी तेरे पास, लेकिन फिर भी वो बताता है, तो कहीं ना कहीं हितैषी है हमारा, तभी तो बताता है। मैं छोटी छोटी मैं हमारी आई जाती है कहीं ना कहीं से, बोले हम जुड़े हैं, हम ये नहीं कर सकते, ये ना कहो, हम नहीं मानते आपका कहना। तो मैं से तो वो देना चाहता है राज्य साम्राज्य, लेकिन हम अपनी छोटी मैं से नहीं रहने के लिए तत्पर रहते हैं हर वक्त। क्या करें, देना सब चाहता है, लेकिन देने के लिए हम खाली तो हूँ, खाली नहीं होते। मैं और तू से भरे रहते हैं हर वक्त। सत्य यथार्थ बात ना मनियो, जहां तहां ठोकर खाना। सुंदर फूल देख सेमल का, सुग्गा मन ललचाना। बुद्धि फूल धुआं जब निकले, मन ही मन पछताना। क्यों, इस तल पर कभी तृप्ति नहीं। वह मरे बैल की नाई एक घटना कम चीरा देती है। बहुत करे होते हैं कि गुरु कहता है बैराग लो, न राग न द्वेष, न तेरी न मेरी, न मैं न मेरी, सिर्फ तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो। इसी यही संसार में ही भगवान दिखेगा, इसी असार में सार देखने लग जाएगा। चिड़िया अंदर बाहर सब ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा, लेकिन कब, जब हम इतने शरणागत होते हैं तब। राह तो टेढ़ी हमेशा बताइए संतों ने, बोले क्या बोले कि मेरी 5 गाय ले जाओ, इनको जो 1000 करके लाओ। आए थे ब्रह्म ज्ञान लेने, होटल लगे कपास, बुद्धि कहेगी, लेकिन वो उसी में सारा था, सार
क्योंकि सच्चा जिज्ञासु था। तो क्या हम वो जिज्ञासु हैं? इतना मीठा खाते थे, शुरू से आदत थी कि मीठा मुंह में है, पानी मिल जाए तब है। और उसके बाद क्या हुआ? बोले छोड़ना पड़ गया। तकलीफ ऐसी हुई कि मीठा ही मना हो गया। नहीं, ये तो कृपा है गुरु जी की, उनका ज्ञान मिला, वो मिले कि जो है ना अब दुख नहीं लगा इस चीज का। और अंदर गया कि देखो भाई, जिस चीज की अति करी उसी का परहेज करना पड़ रहा है। गुरु क्या है? अपने विचार पे चला के हमको हर इंद्रियों को हमारी कायम मतलब नहीं देता है कोई चीज कभी, तो हम सोचते हैं अरे भैया बढ़िया है, हमारे को नुकसान करने वाली होगी, इससे आदत डाल दी गुरु जी ने। तो आदत किसने डाली? गुरु जी ने तो डाली। नहीं तो रोते होते जीना बेकार है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। लेकिन नहीं, अभी जीना का कीमती लगता है, जीना कीमती है, सांसें कीमती है, इसमें हरि भजन कर ले, ये लगता है ना। दुख नहीं है। दुख जैसे पहले बहुत होता, हर चीज के लिए नहीं, जो चीज न पहनने को मिले तो बड़ा दुख है अंदर से कि अरे हमारे को तो खाने को ना मिले, तो जाने को ना मिल रहा है, तो बोले अंदर का दुख है, जाने का नहीं मिल रहा, घूमने को नहीं मिल रहा है। गुरु जी ने इसी सब दुख से तो खत्म कर दिया, क्योंकि अंदर जब चीज मिल जाती है तो आप जहां बैठे होते हो, जिस हाल में होते हो, उसमें ही अपने आनंद का समावेश कर देते हो। कहते अपने आनंद को मिला लेते हो। ये हो तब आनंद है, ये नहीं। अपने आनंद को आप उसी, क्योंकि आपकी मजबूरी है इस घटनाक्रम में रहना, इस जगह रहना, तो फिर क्या करना है? आपकी जब मजबूरी है तो फिर आप उसी परिस्थिति में अपने आनंद को मिला लो, तो वो परिस्थिति, वो व्यक्ति कुछ खराब नहीं लगेगा, सब अच्छा लगेगा। लेकिन अगर उसको ना मिला के जहाँ वैसा हो रहा है वहां हम ज्यादा भ्रमण करते हैं, जहाँ नहीं, तो वो हमारी अपनी अटक है, उसको हम खुद देखें कि हम कहाँ धर्म से रहते हैं, कहाँ हम अपने उससे रहते हैं, चाम की महिमा से। ये सब अब खुद का कहते हैं, खुद को ही चेक करना है, दूसरों से चेक नहीं करवाना। अपने एक बच्चा से बहुत ज्यादा मोह करो, बहुत वो करो, तो कल को उसके प्रति मोह ही हमको कष्ट देने लगेगा। तो गुरु जी ने क्या कहा? प्रेम करो। मोह में किचकिच है, प्रेम में आनंद है, आगे भी पीछे भी, पास में भी दूर में भी। तो वो जरा कठिन होता है। मोह वाले से क्या होता है कि सामने आएगा तो किचकिच करेगा, दूर में महिमा करेगा, बड़ा याद आएगा बच्चा, बड़ा याद आएगी पत्नी, बड़ा याद आएगा माँ। तो ये मोह का स्वरूप है, उसका दर्शन करना चाहिए। और प्रेम वाला क्या करता है? किचकिच नहीं करता, कहता अरे 4 दिन के लिए तो प्यार करो, हमारा धर्म से प्यार करना, अपने से लेना, थोड़ा सा मुंह से बोलना, इंद्रियों को ही रोकना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो उसका बदला कितना अच्छा मिलता है, रिटर्न कितना बढ़िया है, और प्यार मिलता है। हाँ सच बता रहे, और प्यार मिलता है। लेकिन मुंह से हम अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, उनको सबको जो है ना बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो फिर वही मिलता है जो हम कर्म करते हैं, वैसा ही तो हमें मिलेगा। तो अच्छा की कैसे मिल सकता है? सोचे कैसे, सोच है तो मिलने वाला है, कभी नहीं है। और उसका हम पिली ले लेते हैं कि हम तो अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, उसकी प्यार सब बोलो। किसी को पूछा कि डांटे कि ना डांटे, बच्चों को टोकना तो पड़ता ही है उसके लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी बात के लिए। भैया बिल्कुल पहले आत्मा में टेक जाओ, फिर पता चलेगा कि बेतुके प्रश्न का जरूरत ही नहीं रहेगी। बेतुका प्रश्न जिसको कहते हैं, अरे एक होता है अंदर से मिलके जांचना कि अपने ही प्यारे से बच्चे को इतना धूस डालो, इतनी गंदी जुबान उसको ले दे दो कि जब बाद में खुद ही रिग्रेट करो कि हम पहले बोले क्या थे अपने बच्चे से। और एक होता है जुबान पे कंट्रोल है, तो कहा उसको, बस अंदर से कोई गंदगी नहीं है। एक है गंदगी के साथ पूरा मिल गए मोह से, इतना उसको
उल्टा शब्द बोले कि बाद में पहले हम ही इकट्ठे हो गए, दूसरा तो हो ही जाएगा इकट्ठा। तो सोचो कैसा हमारा स्वरूप है, क्योंकि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, आदत पड़ी है, और कंट्रोल के बिना तो काम बनेगा नहीं, कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। बोले मन को मत धोने दो, हम तुम दो हैं। अभी यही बात बोल रहे थे, इंद्रियां हम तुम दो हैं, हम उनका नौकर बना के रखें, उनके हिसाब से हम न चले, हमारे हिसाब से बचे, मालिक हैं हम लोग, है ना। भजन भी गाते हैं, तू बन के राजा महल सजा जा। लेकिन ये महल सजेगा कब? जब हम शीश देंगे। शीश मतलब बुद्धि चलाएंगे। गुरु के हर वाक्य पे हमको एक पर बट नहीं है, यहाँ एक पर बट है, वहां ईगो से तो लगे पड़ेंगे। गुरु तो सब देना चाहता है, लेकिन हम ही तो लगे पड़े हैं अपनी ईगो में। करा क्या जाए? किसी चित्रलेखा थी, कौन सी मुनि का इंटरव्यू, तो बोले किसने कहा कि भगवान जो है, भगवान में अगर लगोगे तो दुख नहीं आएगा? बोले दुख ज्यादा आएंगे ज्यादा दुख आएंगे। कारण इसी जीवन में वो हमारे को काट देगा। अपनी शक्ति के, उसकी शक्ति हमारे साथ है, तो परीक्षाएं तो बेहद आएंगी, बेहद आएंगी। तो भी कृपा है। संतों ने बोला है दुख में कृपा है, सुख में दया है। तो कृपा को कहाँ महसूस कर पाते हैं? कृपा तब महसूस करेंगे जब ज्ञान होगा, अन्यथा ज्ञान नहीं है तो कृपा महसूस ही नहीं होगी। लगेगा आए पता नहीं क्यों ये दुख मिल रहा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अरे बोले सब इसी समय कट रहा है। और सबसे बड़ी अपने अनुभव से जानो, सबसे बड़ा एक चीज है कि पहले कितना भय लगता था हर चीज का, हर बात का भय। आज भय निकल गया। क्यों? तो ये कोई अपनी जागीर है या गुरु की दात है? सोचो, एक बहुतों के साथ रहता है, एक बिल्कुल अकेले रहता है। लेकिन जो अकेले रहता है वो भी भगवान की महिमा देख रहा है, कैसे उसके साथ है, कैसे उससे शक्ति दी। अभी बगाल दीदी का था, याद करो कि कैसे जब एक बार गिर पड़ी थी तो कैसे अपने को संभाला, कैसे क्या किया, कैसे गुरु जी ने साथ दिया। तो साथ में भगवान तो है ना, महिमा तभी देख पाई ना, अन्यथा कैसे देख पाती कि वो कैसा साथ। और ज्यादा टिक जाता है, ज्यादा भगवान में टिक गए ना। नहीं तो साथ कोई हो तभी भगवान है, नहीं तो हमारे पर तो कृपा ही नहीं है। लेकिन भक्त को हमेशा भगवान दिखाई देता रहता है, हर जगह दिखता है, हर समय दिखता है। तो देखना है, परीक्षाएं तो बहुत आएंगी, ऐसा नहीं परीक्षाएं नहीं आएंगी। परीक्षाओं को में असर नहीं होगा, ज्यादा लगेंगी नहीं। और सच्चाई भी तो है एक बहुत बड़ी बात। मीठा मीठा खाओ तो लगता है थोड़ा सा नमकीन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। मीठा खा खा के मुंह वैसा हो गया, और नमकीन नमकीन खाते रहो, थोड़ा मीठा चाहिए। तो अच्छा तो है, बैलेंस में रहता है मामला। खाए घबरा रहे हो किसी बात के लिए? खट्टा मीठा दोनों चाहिए जीवन के लिए, जीवन के लिए, मुर्दों के लिए नहीं चाहिए, जीवन के लिए चाहिए। मुर्दे पने में बस मीठा मीठा ही मिलता है, अच्छा अच्छा। तो मुर्दा होकर थोड़ा जिलाना चाहता है, जीवन 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 देता है। जियो, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ है। बस 100% उसके प्रति वफादार था। हम खुद से कुछ नहीं कर रहे। तू जो करवा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि तू जो करवा रहा है हम करते जाए आग नीच के उल्टा सीधा, नहीं। जरूर से उतना ही जितना गाड़ी आगे चलाने के लिए जरूरत है। बस झूठ का पसारा झूठ ही है, झूठ से ही झूठ का काम चलता है, संसार झूठा है। ये डरो नहीं, चलो आगे। उसके बाद संसार में आराम से भ्रमण,
कोई दिक्कत, संसार का खेल खेले लेकिन सत्य में टिक कर खेले, कोई प्रॉब्लम नहीं। असत्य में टिक कर सत्य की बात करे वो बराबर। सत्य में टिके रह के असत्य का खेल खेल रहा है, कोई प्रॉब्लम। और सत्य में असत्य में टिक कर सत्य से खेल खेल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। कहीं भी क्या बताए, कहीं भी बैठा है तो बोले सत्य में टिक जाओ, फिर उसके बाद बाहर खेल में जो हो रहा है वो सब राइट ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो भी मनुष्य जीवन के उद्देश्य से अपने आप को करोड़ों कोसों की दूरी पर समझ, तेरा मार्ग तो वे जिस पर चल। हमें तो क्या बताएं, गुरु जी का ज्ञान लेने से ही शायद ये सब समझ मिलती रहती है कि दुकान पर बैठते थे, बैंक सामने था, ज्यादा दूर नहीं था, तो उस तरह से गली पार करके अंदर ही था। तो वो लड़के को पैसा देके भेजते थे, लेकिन भेजते समय दिमाग में निश्चय रखते थे कि इससे कुछ भी हो सकता है, कोई भी छीन सकता है, कोई भी चोरी कर सकता है। ये दिमाग में रहता था हर समय। ये गुरु जी के ज्ञान से ही तो रहता था, विचार से ही, तो फिर इसका दोष नहीं। लेकिन बस से बस पोजीशन को मान के चलो तो दिक्कत नहीं होती है। और आशा रखे रहो अच्छी की। बहुत से इसमें कभी कभी इसमें बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि वे उल्टा ही सोचते हैं। नहीं, उल्टा सोचते नहीं है, उल्टा विचार कर लेते हैं। जैसे कोई भी आप प्रोजेक्ट शुरू करिए, कोई भी काम शुरू करिए, तो ज्यादातर जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो 3 साल तक के सारे खर्चे वहन करने के हिसाब से ही बनते हैं, जहां तक मुझे पता है। तो क्यों? क्योंकि पता नहीं जो प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं उसमें घाटा और नफा हो, ये सब तो भविष्य के गर्भ में होता है। तो 3 साल का पूरा लेके चलते कि खर्चा स्टाफ का या इसका उसका जो खर्चा है वो सब चलेगा। जो इस तरह से नहीं चलते हैं उनको दिक्कत तो होती है, क्योंकि वो तो लक है, चलने लग जाए तो आपके खर्चे निपट रहे, नहीं तो आपके खर्चे तो नहीं होंगे, आपको फिर करना नुकसान लगेगा। 3 साल के पूरे वो रखते हैं पैसा, तब उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो ये अच्छी अच्छी कंपनियों का मेरे ख्याल से ऐसा प्रोजेक्ट होता है। तो ऐसे ही ये ज्ञान है कि आप हर वक्त बस पोजीशन को अगर ख्याल कर लेते हैं तो आपको तकलीफ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस उसके लिए रेडी है, फिर तो होना तो कुछ है, तो होना हो रही है जो भगवान चाहेगा, तो हम लोग रेडी है उसके लिए। बस रेडी करना, आप रेडी हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं है। एक बहू आती है, हम मेरे को लग रही है कि इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, तो हम ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हम संसार से चाहते हैं एक्सेप्ट करे, बड़ा बुरा लगता है जब कोई दूसरा कह देता है, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया होता है तो दूसरा कह ही नहीं पाता, तो आप सोच लेते हैं कि आप जानते हैं। अच्छा, तो बात यही है कि आपको और हमको रेडी होना है हर वक्त, हर घटनाक्रम के लिए, क्योंकि हर घटनाक्रम गुरु से ही, ईश्वर के द्वारा ही है, किसी और के द्वारा नहीं। मेरी बात मालूम होती है तो हम रेडी होते हैं बस से बस के लिए भी। तो मन की गति से ही हमारे साथ व्यापार भी करते रहते हैं। वो तो इतने अच्छे कि हम क्या बताएं। वो हमारे मन की गति को जानकर ही हमें हमेशा संभाले रहते हैं, क्योंकि मन हमारा झुकता है लेकिन तन नहीं झुकता। तो इसलिए गुरु जी ने बोला, तन मन एक रस तो सुमिरन करिए। सुमिरन एक करना पड़ेगा, तब जो है ना सुमिरन सच्चा होता है। अपना सुमिरन मीन्स सही
मरना, एक होता है कि आपकी और हमारी मैं की मौत होती है हर पल, एक होता है कि हमारी ईगो की मौत हो रही है, हमारी नहीं। तो वो ईगो की मौत जल्दी भक्त को ही स्वीकार होती है, बाकी जल्दी नहीं होती है। तो भक्त की वो होती है ना, उसकी तो जैसे कहते चाहिए ना कि वो बार बार गुरु की महिमा ही बोलेगा, बोलेगा ही बोलेगा। क्यों? अपनी महिमा से कहीं ऐसा ना हो कि कृपा रह जाए, इसलिए गुरु की महिमा ही बोलता है। जो भक्त होता है वो बोलेगा ही बोलेगा। तो और पाना है अगर कुछ मर्तबा चाहे तो किसी हस्ती को मिटाना पड़ता है, अपनी मैं की हस्ती को तो मिटाना है, और किसी चीज को कुछ और है ही नहीं। यहाँ बाहर का खेल तो बाहर का है, अंदर में बस हमारे क्या होता रहता है उसी का वो देखता रहता है, अंतर्यामी अंदर बैठा हिसाब लगाता है, और इसी हिसाब से हम लोगों को समझ में आता है गुरु जी ने कितने खराब नहीं, गुरु जी ने फिर भी हम लोगों को अपनाया। क्यों? हमारी लगन लगी, अंदर हमारी चाहत थी। स्थूल शरीर में कुछ नहीं था, वहां तो वही हो, अंदर की लगन से ही उन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं देखा, अपना लिया। अब हम लोग समझने लगे हम बड़े अच्छे, जरा सा उनका कृपा पाके या कुछ पाके बाहर का, ये हमारी इतनी ईगो होती है। गुरु ईगो को ही लिए होता है, बाकी कुछ नहीं लेता।